तैयारी के अंदर हैं। लेकिन जब इमाम ने बुलाकर जब फरमाया जिसने जाना है चले जाओ, जब दोबारा चिराग जलाया गया, उन रोने वालों में सबसे ऊंची हिचकियां गाजी अब्बास की सुनाई दे रही थी। गाजी अब्बास रोते रोते इमाम के कदमों से लिपट गए, लिपट के अर्ज करने लगे, ओ मेरे इमाम, ओ रसूलुल्लाह के शहजादे, ओ मेरे बाबा के लाडले, ये आपने कैसी बात कर ली है हुसैन? ये क्यों करो सकता है कि हमें बीच सफर में आपको छोड़ के जाएं और फिर कयामत को वालिए जन्नत वालिए कौनैन आपकी मामा का हम उनका सामना कैसे करेंगे? अल्लाह अल्लाह दोस्तों, ये शैतान बड़ी खबीस चीज होती है और जितने बड़े बड़े लोग होते हैं उनका इम्तिहान भी बड़ा होता है। इस इम्तिहान में भी गाजी जिंदाबाद। मैं एक आध शहादत पढ़ूंगा और बस वक्त हो गया, मैं आगे बढ़ूंगा, फिर यार जिंदा सोबत बाकी, फिर किसी जलसे में शहादत। आजकल मेरा काम ही यही है, फिर शहादत अगली 2 शहादतें फिर मैं पढ़ूंगा, एक आध शहादत जरूर पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा गल कोई पूरी बंदा एक गल ते पक्की जी जहन च पावे ना हैं। फरमाया अच्छा ठीक है जाओ फिर खेमों का, तो आप खेमों का जो है ना वो कर रहे थे, पहरा दे रहे थे, कौन? जल्दी जल्दी जा। गाजी अब्बास। इतने में आपको कुड़ 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 की आवाज आई, तो 2 फौजी यजीदी आ रहे थे। ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। रात के अंधेरे में वो फौजी गाजी अब्बास को शिमर के पास लेके गए। शिमर ने इन्हें समझाया, बिठा कर कहने लगा, ओ अब्बास देखो तुम कड़ियल जवान हो, खूबसूरत हो, अभी उम्र ही तुम्हारी क्या हुई है, तुम्हारे भाई भी यहाँ कड़ियल जवान मौजूद हैं, तुम्हारी माँ भी है, तुम मेरे माँ की तरफ से रिश्तेदार लगते हो, ये लो मैंने इब्ने ज़ियाद से तुम्हारे लिए अमान लिखवाई है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, बस सिर्फ इतना कर लो, चलो रातों रात मेरे साथ निकल जाओ। दोस्ताने गिरामी, बड़ा सख्त हमला किया गया था, लेकिन देखना वफाएं कैसे जीती हैं। मेरे मौला अली का खून कैसे 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 मेरे मौला अली का खून सुरखरू आए। हजरत गाजी अब्बास ने फरमाया, ओ शिमर इतना बता, क्या ये अमान रसूलुल्लाह के बेटे के लिए भी है या नहीं? क्या ये हुसैन इब्ने अली के लिए भी है या नहीं? कहने लगा, कैसी बात करते हो, वो तो हमारा दुश्मन है, उसको कैसे अमान मिल सकती है? तवज्जो है, हजरत गाजी अब्बास ने उसकी वो जो लिखी हुई अमान थी, उस कागज को फोड़ फाड़ कर उसके पांव पे फेंक कर फरमाया, आपने फरमाया, और मेरी ठोकर पे है वो अमान कि जिस अमान में रसूल के शहजादे का नाम नहीं है। आपने फरमाया, ओ शिमर, और सुमैया के बेटे इब्ने ज़ियाद की अमान से तो बेहतर है कि मैं हुसैन के झंडे तले जामे शहादत नोश कर जाऊं। तवज्जो है जी, गाजी अब्बास की वफा जीत गई, वफाए गाजी बेमिसलो बेमिसाल। अब आगे बढ़िए, रात गुजरी, बस करबला की एक आजान ना सुना दूं, शहादत फिर मेरी अभी आज हिम्मत नहीं है, शहादत फिर करूंगा, लेकिन आज आपको फजर तक लेके जाता हूं।
जिस घड़ी इमाम अली मकाम ने अपने साथियों से पूरा ये इंटरव्यू लिया और जब आपने उन्हें पूरा हुक्म दिया, इजाजत दी कि वो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जब कोई न गया तो फिर आपने फरमाया साथियों, शायद ये हमारी जिंदगी की आखिरी शब हो, आओ आज रात को अपने रब की जी भर के इबादत कर सकें। अब मैं आपको एक हवाला दे रहा हूं। शिमर से किसी ने पूछा था कि जब तुम गाजी अब्बास से इनकार करके जब वो रात को खेमा तो फिर क्या हुआ? उसने कहा मैं वहीं थोड़ी तो दूर जाके ना छुप गया। क्यों? कहा जी हमें ये खतरा था कि रात यहाँ के साढ़े ते हमला ना कर दें। 500 शिकारी भी होवे ना तो सारी रात पहरे ते बैठा होता किधरे शहर आ ही ना पहरे। ओ भाई समझ आ रही है ना, जंगल में शिकारी गए हुए हो, 500 भी होवे जो दिखते होंगे किधरे उतो ना आन छाल मारे। शिमर से जब पूछा गया बता रात के अहवाल तुझे क्या मिले, कहने लगा रात का पिछला पैर हुआ तो मुझे अचानक बिन 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 और जैसे शहद की मक्खियों की बिन बिनाट होती है इस तरह की बिन बिनाट मेरे कानों में आई। मैं रेंगता हुआ करीब आया कि ये किस किस्म की आवाज है। और जब मैं खेमों के करीब गया तो मैंने देखा सारे खेमों वाले अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। ये है आले बैत। ये कौन है? मेरे दोस्तों रात उसी तरह गुजरी, सहरी का वक्त हुआ, इमाम अली मकाम अपनी जोजा के खेमे में दाखिल हुए। दोस्ताने गिरामी उसी खेमे में आपकी बहन सैयदा ज़ैनब भी है, उसी खेमे में दीगर और बिलखुसूस आपकी बेटी सैयदा सुकैना भी मौजूद है। आपने सैयदा सकीना को अपने सीने से लगाया, फिर आपने अपनी जोजा को कुछ बातें इरशाद फरमाई, फिर हजरत ज़ैनब की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया ओ मेरी माँ जाइए, ओ मेरे बाबा की लाडली ज़ैनब, मेरे बाबा तुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया करते थे। मुझे याद है ज़ैनब कि मेरे आका मेरे बाबा अली तुझे बुलाकर गोद में बिठाकर फरमाया करते थे ये मेरा शेर लगता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया ज़ैनब ये आज आखिरी रात है हमारी, ए ज़ैनब आपने वसीयतें फरमाई, फरमाया ज़ैनब अपने नाना की तालीमात को कभी न बुलाना, पूरी वसीयतें इरशाद फरमाई। फिर आप एक और खेमा था जिसके अंदर हजरत कासिम थे, उस खेमे के अंदर हजरत कासिम भी हैं, उस खेमे के अंदर गाजी अब्बास के 2 वीर भी हैं, उसी खेमे में इमाम अली मकाम का जवान कड़ियल बेटा अली अकबर भी मौजूद है। सहरी का वक्त गए, इमाम अली मकाम उस खेमे में दाखिल होते हैं, ये सारे लोग सरापा अदब बन के खड़े हो जाते गए। मेरे आका इमाम अली मकाम चराग की रोशनी में अपने लाल के चेहरे को तुर 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 तक तक देखते गए। बड़ी गहरी नजर से हजरत अली अकबर के चेहरे पे इमाम ने नजरें जमाई हुई हैं। कोई ये ना समझे कि ये बाप बेटे की शफ़क़त और मोहब्बत में वारफ्ता होकर उसके चेहरे को आंखों से चूम रहा है, बल्कि असल वजह कुछ और है। ये जो सामने चेहरा खड़ा है ये हूबहू तस्वीर मुस्तफा नजर आती है।
मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों जिन्होंने इमाम अली अकबर को देखा, वो फरमाते हैं कि हूबहू जुल्फे नाक लब होंठ यूं अचानक जिन्होंने हुजूर को देखा हुआ था, वो फरमाते हैं अली अकबर आते हमें झटका सा लग जाता कहीं हुजूर तो नहीं आ रहे। आज जी भर के हुसैन ना इस चेहरे को देख रहे हैं। और इमाम अली अकबर से पहले हजरत इमाम हसन हूबहू तस्वीर मुस्तफा थे। साहबा बड़े दूर दूर से हमारी महफिलों में मेरे सोने आका इमाम हसन पाक का जिक्र कम होता है। मैं गुजारिश करूंगा सादात से, जहां हम शुहदाए करबला के हवाले से प्रोग्राम कराते हैं ना, वहां पर हमें लाजमी तौर पर इमाम हसन की शान में भी प्रोग्राम करवाने चाहिए। ये तैयार कर लें आप, तारीख बड़ी मसली गई है। करबला में अगर हजरत हुसैन के 2 बेटे शहीद हुए ना, तो इमाम हसन के 3 बेटे शहीद। हम तकाबुल नहीं करते, लेकिन हसन भी थोड़ा तो नहीं है, हसन कोई छोटा तो नहीं है। साहबा इकराम मदीने आते 2-2 दिन रहते फिर चले जाते। इमाम हसन पूछते क्यों आए सोते, क्यों जा रहे हो? असहाबे पैगंबर में कोई कहता मैं खदरा मौत से आया हूँ, कोई कहता मैं मुल्क शाम से आया हूँ, कोई कहता मैं यमन से आया हूँ, कोई कहता मैं मिस्र से आया हूँ। ओ आने वालों, तुम्हारे आने का मकसद, इतने दूर का सफर करने का मुद्दा क्या था? वो जाते हुए कहते इमाम बड़ा जमाना बीत गया था, हुजूर के जियारत के लिए दिल बेकरार था, इधर इसलिए आए आपको देखते हैं तो आका की यादें ताजा हो जाती हैं। तो आज शहरी के वक्त इमाम पाक ने क्या किया बोलो? इमाम अली अकबर के खेमे में ये आखिरी, मेरे इमाम ने पूछा अली अकबर कासिम, दीगर बच्चों से पूछा क्या तुम वुजू से हो? सब कहने लगे जी चचा, कोई कहता है जी बाबा, हम तो अभी बैठे हुए कुरान पढ़ रहे थे, अपने रब के हुजूर इबादत गुजारी में मसरूफ थे। इमाम अली मकाम आपने फरमाया अब फजर की नमाज का वक्त होने लगा है और मैं चाहता हूं अली अकबर आज फजर की अजान तुम्हारे मुंह से सुनी जाए। दोस्तों दश्ते करबला रसूलुल्लाह की आल के खेमे लगे गए, अंदर औरतें बच्चे बड़े जाग के कुरान पढ़ रहे, कोई तस्बीहों में मशगूल हैं। इतने में इमाम अली मकाम बैठे, आपने फरमाया चल बेटे मुंह कर किबले की तरफ अज़ान दे। हजरत सैयदना अली अकबर ने पढ़ा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों किताबों में मौजूद है, इमाम अली अकबर की अजान शुरू हुई तो दाएं बाएं सहरा से चीखों की आवाजें आने लग गई थी। बड़े बड़े मुर्रिखीन लिखते गए जिस घड़ी बाप बेटे की ये शफकत और ये खानदान नबुव्वत की अजमत को देखा गया तो वो रोने वाले फरिश्ते, वो रोने वाले वहां उस इलाके के रहने वाले मोमिनीन जिन्नात थे, वो भी रो रहे। इमाम अली अकबर पाक ने क्या किया फजर की? बोलो फिर बोलो अजान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु। जिस घड़ी हजरत सैयदना इमाम अली अकबर ने फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, दूसरी दफा जब आपने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इतना सुनना था कि अब ज़ब्त के बंधन टूटे। इमाम अली मकाम की आंखों से आंसुओं का सैले रवा जारी हो गया और आप जानिबे मदीना मुंह करके कहने लगे नाना तुम गवाह रहो, ओ मेरे अल्लाह तू गवाह है, मैंने अपने नाना से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है।
मैं सब्र में हूं और मैं आखिर वक्त तक सब्र करूंगा। फिर आपने नमाज अजान हुई जब ला इलाहा इल्लल्लाह। आज अली अकबर शहजादे ने वो अजान दी ना, और बंदे हैं पता हो मेरी आखिरी नमाज है, और ये पता हो कि मेरी आखिरी अजान है। कैसे अजान देगा और कैसी नमाज। फजर की नमाज पढ़ाई इमाम ने, अल्लाह इमाम अली मकाम फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आए, पीछे इकामत हुई। अब इमाम ने 2 रकतें नमाज पढ़ाई। 2 रकतें नमाज पढ़ा के वो जो दुआएं इमाम पाक ने फरमाई और जो अपनों को खुतबा दिया, वो तारीख के अंदर एक पूरा चैप्टर बना हुआ है। इमाम ने जो दुआएं फरमाई, उन दुआओं में पहली दुआ ये गए, पहला जुमला ये गए, और इज्जतें देने वाले अल्लाह, सारी की सारी हमदें तारीफें तेरे लिए गए। तेरी इस बात पे हमद है कि तूने हमें मोहम्मद की आल में से पैदा किया है। सब तारीफें तेरे लिए कि तूने हमें रसूलुल्लाह की आले बैत। अगला जुमला आपने पढ़ा, सब तारीफें रब्बा तेरे लिए कि तूने हमारी मदद में कुरान नाजिल फरमाया है। फिर आगे इमाम पाक ने अपनी फजीलत वाली आयतों को पढ़ पढ़ के वहां आपने अल्लाह की हम्द फरमाई, और उसके बाद आपने दुआएं फरमाई। उन दुआओं में जो दुआएं, उन दुआओं में पहली दुआ ये गए, ए अल्लाह आखिर वक्त तक हुसैन को मकबूल ही मकबूल रखना है। आज हम थोड़ी सी आवाज है ना दोबारा फट जाते हैं, हम कहते हैं साढ़े जी तो कोई है ही नहीं। करबला दा शाहसवार करबला च ऐन जंग से चंद मिनट पहले, चंद लम्हे पहले, थोड़ा घंटे हम कह लो थोड़ी देर पहले, वो क्या कह रहे, या अल्लाह मेरी मकबूलियत ना जावे, जो मैं कर रहा हूं इसे कबूल कर लेना। दोस्तान गिरामी, यूं रसूलुल्लाह का नवासा मौला अली का बेटा फजर की नमाज पढ़ा के आपने दुआए खैर फरमाई, और फिर उसी दुआ में आपने सईदा ज़ैनब को भी पुकारा, उसी दुआ में आपने अपने बच्चों को भी दुआएं दी, मौजूद हैं, तफसील से मौजूद है। और उसी दुआ में इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था जो साथी नहीं समझ सके थे, और वो जुमला ये था, या अल्लाह उन कभी भला हो जो हमारे होकर अब यहाँ नहीं है। बाद लोग कहते हैं ये इशारा था होर की तरफ। भाई आपने तो नजर रखी हुई थी, जना साढ़े ते खलोता उन्हें कुत्तियां चे दुआवां पहले मंग रहे, या फिर वो दुआएं थी आज हमारे लिए, असी उत्थे ते नहीं सा पर हां ते उन्हां दे आना। ते सोहणियो तुसीं तकरीरां कर रहे हो, अज तुहानू अगलियां दुआवां दित्तियां उदों जदों तुसीं असीं जम्मे ही कोई नहीं। बात समझ रहे? इसलिए ये दर्दनाक है ये मामलात, ये वाकया। मैं बस इतना गुजारिश करूंगा कि इमाम अली मकाम से मोहब्बत रखें, इस खानदान से प्यार रखें। यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह अगला मेरा इधर ही कहीं एक और जलसा भी है, तो मैं करीब में उसमें इंशाल्लाह मैं यहाँ से आगे जो है ना पूरा सिर्फ जो है ना शहादत का वाकया मैं आगे बयान कर दूंगा। बहुत सारा वक्त हो गया, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस अंदाज से मौजूद हैं वो अब मैं मेरा ज़मीर जो है ना वो गवारा नहीं करता कि मैं मजीद वक्त और लूँ, क्योंकि ये तो सोने का जिक्र है, मैं सारी रात करता रहूँगा। तो मैं बीमार सा तो ठीक हो गया मैं काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं बात भी नहीं हो रही थी, लेकिन इंशाल्लाह ये सब उन्हीं का दिए हुए। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमें जिंदा रखे उनकी मोहब्बत में ज़िंदगी दे। जी जिहड़ियां गल्लां साडे दीन मजहब के हवाले नाल उन पर कोई शरी हुक्म डिपेंड नहीं करता, उसमें हमें उलझने की क्या जरूरत है। इमाम पाक की फलां बेटी वहां थी, मैं चैलेंज करता हूं लेके आओ फलां। भाई तारीख में बहुत कुछ है, जिहड़ियां असीं पे बयान करते हैं किधरे कट ही जान सा।
जो दूजा बयान कर दे वो भी कोई ना कोई ले ही आएगा। लिहाजा तारीख में बहुत कुछ मिल जाता है। सईदा सुकैना का विसाल कहाँ हुआ, सईदा ज़ैनब का विसाल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये ऐसी बातें, ये तो बाद वाले लोग हैं। सहाबा के बारे में इख्तिलाफ है, कोई कहते शाम से फोत है, कोई कहते मदीने जो है। मेरी बात समझ आ रही है? लिहाजा इन बातों में मत पड़े कि कौन किधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खुद जो तारीख़ अरब आप कह रहे हैं, अंसाबुल अरब में इमाम समानी कुछ और लिखता है, मकातल तालिबीन के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, इसके अलावा इब्ने जौज़ी ने कुछ और लिखा हुआ है। असी इससे कौम नूं उलझाइए क्यों? बस इतना कहिए जेड़े भी सन हुजूर दे बच्चे बड़े सोहने सन, बड़े प्यारे। अब मैं यहाँ एक बहस छेड़ दूं ना, तो हजरत अली असगर नाम का, हजरत इमाम पाक का तो बेटे का नाम ही कोई नहीं। यही तो वो मुनकरों ने बहस छेड़ी जी कि केड़े अली असगर दियां तुसी शहादतां बयान कर दे, अली असगर से यही कोई नहीं थी। मैंने उनको फिर बताया, मैंने कहा भाई बात ये है कि नाम उनका अब्दुल्ला है, लेकिन चूंकि बड़े का नाम भी अली, छोटे का नाम भी अली, तो निचले को असगर कहते थे, गलतुल अवाम में होकर अली असगर हो गया। नाम उनका क्या था? अब्दुल्ला, जिसकी वजह से हजरत हुसैन की कुनियत है अबू अब्दुल्ला, है ना। अभी अब्दुल्ला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो है। अब ये बात जिस बंदे को नहीं तहकीक नहीं है, वो तो बहस ही पे जो सी अच्छा जी फिर अली असगर ना दा बच्चा ही कोई नहीं, तो फिर एकड़ियां शहादतां पढ़ दे। और बात ये है कि गलतुल अवाम में नाम उनका अब्दुल्ला था, असगर कहते थे, जियां सी आने निक्का के आने निक्का, तो चूंकि इस घर में अली बहुत सारे थे। और गल सुनो, वाकया सुना दूं। इब्ने ज़ियाद के सामने जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए ना, तवज्जो है,